द्रास दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगहों में से एक। सर्दियों की एक ऐसी रात जब हवा भी बर्फ की तरह चुभ रही थी और तापमान 40 घंटे सेल्सियस तक गिर चुका था। वहीं एक छोटा सा फौजी शेल्टर जिसमें एक जवान लांस नायक अरविंद अपनी पोस्ट पर तैनात था। रात भर तेज बर्फबारी होती रही। हवा ऐसे गरज रही थी जैसे पहाड़ों में कोई अदृश्य शेर घूम रहा हो। सुबह होते होते हालात ऐसे हो गए कि पूरा शेल्टर मोटी बर्फ के नीचे दब चुका था। ऊपर से देखने पर जमीन और शेल्टर एक ही सफेद चादर में मिल गए थे। पोस्ट पर रोज आने वाले 3 लद्दाखी पोर्टर्स सुबह पहुंचे, मगर उन्हें शेल्टर दिखा ही नहीं। बस चारों ओर सफेद अंधापन था। उन्होंने आवाज भी लगाई, साहब कोई है? लेकिन बर्फ इतनी मोटी थी कि आवाज दबकर रह गई। पहला दिन बीता। पोर्टर्स ने आसपास जगह तलाश की, मगर शेल्टर गायब था। दूसरे दिन भी ठंडी हवा, जबरदस्त बर्फबारी और जमीन पर 10 फुट की बर्फ। लेकिन पोर्टर्स वो पहाड़ी लोग थे जो हार मानना जानते ही नहीं। तीसरे दिन उन्होंने बेलचा उठाया और वहीं से खोदना शुरू किया। हाथ सुन्न, सांसें धुआं और माथे पर बर्फ। लेकिन खोदते खोदते घंटों बाद उन्हें लकड़ी का एक किनारा दिखा। शेल्टर मिल गया। उनके चेहरे पर उम्मीद की चिंगारी जल उठी। उन्होंने दरवाजे तक रास्ता खोदा, लकड़ी को धक्का दिया और शेल्टर का दरवाजा खुला। अंदर जवान अरविंद बैठे थे, गर्म कपड़ों में, हाथ में रेडियो और चेहरे पर जबरदस्त शांति। पोर्टर्स चौंक गए। साहब आप ठीक हो? हमको लगा आप डर गए होंगे। अरविंद मुस्कुराए। डर? फौजी ड्यूटी पे कभी नहीं डरता। बर्फ ने मुझे नहीं, मैंने बर्फ को संभाल कर यहां रुकना सिखा दिया। तीनों पोर्टर्स की आंखें भर आईं। उन्होंने जवान को बाहर निकाला। हवा अभी भी काट रही थी, पर उस पल द्रास के पहाड़ों ने एक बात साफ देखी। जहां फौजी का हौसला हो, वहां सर्दियां भी सलाम ठोकती है।